हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी राइट नाउ हॉस्पिटल में हूँ। सुबह के 10:30 पौने 11 का टाइम है जब मैं हॉस्पिटल आई हूँ, और मैं सुबह 5:30 बजे भी हॉस्पिटल आई थी, जिस वजह से मुझे डॉक्टर ने आज यहाँ पे भेजा है। ये हार्ट का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ऑरेंज करके नाम है इसका, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको एक भी पेशेंट नहीं दिख रहा है बिकॉज अभी आज है ना वो डॉक्टर की विजिट नहीं होती है, जिनको विवेक को मैंने दिखाया था, आसिफ रहीम जी। लेकिन मैं यहाँ आई थी बिकॉज मुझे अर्जेंटली इको हार्ट कराना पड़ा था, डॉक्टर ने ही भेजा था। बहुत प्यारी दिख रही है। टेस्ट इसलिए आई एम वेयरिंग फियरलेस वाली टी शर्ट। अच्छा, हाँ सो गाइस, आज मम्मी का इको हार्ट हुआ है और मम्मी आपको आराम से बैठ के बताइए, क्योंकि आज सैटरडे है। एज यूजुअल एवरी सैटरडे में ही टेस्ट होती है, तो मैं टेस्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो अब बस आप लोग भी कमेंट बॉक्स में यही लिखना कि मम्मा कम स्ट्रेस ले। मम्मा हमारी बात तो कोई बार सुनती है नहीं। तो आप लोग की तो बात सुनी लेंगी। बुराइयाँ नहीं है गाइस, ये बस मैं मम्मी के लिए केयर करती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। आई नो ये पढ़ाई कर रही है अपने टेस्ट की, और ये यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। इसको भी अभी अपना बहुत सारा होमवर्क वगैरह करना है। और ये गद्दे यहाँ पड़े हैं क्योंकि बहुत कम करता है, वो आज लेके बैठा है ये करने को। अच्छा ट्यूशन का टाइम हो रहा है तो बच्ची पढ़ाई में लगी है। मैं आपको आराम से मिलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ मैंने इको हार्ट क्यों करवाया। गाने सुन रहा है ये लड़का और साथ में कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने जो बनाया था वो देखा ना। अरे भाई ऐसे करो, ये देखिए ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर और कितना नेचुरल, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे। मुझे ऐसा लगा देख के कि यार इसकी आईज देखिए, आईज में कितना एक्सप्रेशन है। आईज में कितना एक्सप्रेशन है, ऐसे रियल डॉग खड़ा हो ना मेरे सामने वैसा है ये ना गाइस। मैं टाइम पास कर रहा हूँ और जब अभी ये टाइम पास मत कर, पढ़ाई कर ले। हाँ तो मुझे लगा वाओ ये कितना क्यूट है, बस यही आया मेरे दिमाग में। बहुत प्यारा बनाया अभी ने, सच्ची में। गोल्डन और क्या बनाया बाबू? बाबू ने इस बुक में नहीं है, बाकी का है ना। और भी बहुत कुछ बना रखा है इसने वैसे। वेनम बना के वो दूसरी बुक में। फिर वेनम और क्या बनाया तूने? साइतामा तो बहुत सही बनाया। तुम कितनी क्यूट लग रही हो। मेरे बाल छोटे गाइस, ये हेयर स्टाइल बहुत सही लगता है। ऐसे मेरे तुमने क्या लगाया यहाँ पे? पिन नहीं है, वरना अच्छा। मैं सुंदर वो मिले सुंदर पिन मंगा। ठीक है, मैं अमेज़न से ऑर्डर क्यूट क्यूट डायमंड वाली आती है, जैसी प्रिशा है वैसे क्यूट। हाँ ठीक है, वैसे क्यूट। ओके चलो वैसे बनाएंगे, क्यूट प्रिशा की जैसे क्यूट। थैंक यू। लिप बाम कौन सा लगाया है? बहुत चमक रहा है। लिप बाम वो है प्लम। हाँ प्लम का वो स्ट्रॉबेरी या कौन सा है, हल्का सा टिंट है उसमें। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी। तू खाती है इसे? अरे ऐसे कहो ना तो कैंडी का फ्लेवर। हाँ कैंडी लिप बाम है ये, इसका नाम ही कैंडी है, तो एकदम कैंडी जैसा टेस्ट करता है। ओह वाओ। हाँ वाओ। क्या आप लोग भी ढूंढ रहे हो एक फ्रेग्रेंस जो कि किसी भी कंडीशन में पूरा दिन आपके साथ रहे, एंड दैट टू कस्टमाइज फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी मूड? जी हाँ, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई किए हैं, लेकिन यार 2-3 घंटे में पता नहीं उसकी फ्रेग्रेंस कहाँ चली जाती है, फेड अवे हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसे सोची थी यार कि परफेक्ट, मतलब मेरी जिस ओकेजन के लिए मुझे चाहिए हो, ऐसे मुझे कस्टमाइज्ड कुछ परफ्यूम्स मिल जाए यार, ऐसा कुछ मिल जाए कि 6 का सेट मिल जाए जो कि अलग अलग ओकेजन और अलग अलग मूड के लिए हो, तो कितना अच्छा रहेगा ना। सच्ची में, इजंट इट अ गुड आइडिया? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बात कर रही हूँ 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स जो कि कस्टमाइज्ड हो, आप किसी भी ओकेजन और अपने मूड के हिसाब से यूज कर सको। सो न्यूड ने अभी लॉन्च किया है ये वाले परफ्यूम। इसमें आपको 6 परफ्यूम मिल रहे हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। ये है न्यूड का लग्जरी परफ्यूम्स क्राफ्टेड फॉर विमेन, एंड 6 यूनिट्स हैं, 10 ml है ईच इसके अंदर। ऐसे कुछ पैकिंग है, ऐसे कुछ ऐसा पैकिंग है, और इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको 6 फ्रेग्रेंसेस मिल रही हैं अलग अलग। वाओ गाइस, दिस इज ग्रेट, एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, कोई भी चीज़ बिना ट्राई किए तो मैं आपको बताती ही नहीं हूँ। तो ये इसमें से मैंने एक उठाया है, न्यूड टाइमलेस, इसका नाम है टाइमलेस। तो चलो लेट्स ट्राई टाइमलेस। So Nude has launched 6 different fragrances which will enhance your charm in every occasion, and this perfume set is very first perfume that is made with CP technology, which makes it super long lasting with this amazing technology. These perfumes are guaranteed to stay for more than 8 hours straight. So let me show you all these fragrances one by one. So पहला है Timeless.
So this perfume is a composition with floral fruity notes of yang yang, essence of Damascus rose blended with sambac jasmine and is perfect for everyday use. The second one is Hypnotize. This fragrance is made with Bulgarian rose and orange flower blended with natural oud oil and patchouli to create this captivating fragrance to make the first impression memorable. The third fragrance is Majestic. It is especially made for days when you want to pamper yourself and feel good about yourself. This perfume is made with a perfect combination of floral orchids, violets, roses and blackberry musk that will uplift your mood and confidence in just one spray. And now let me introduce you all the fourth perfume, Stunner. This perfume is for all those ladies and for all days when you want all your eyes to be on you, and that is why this perfume is made with an artistic composition of green leaves, water lotus, citrus and cucumber, essence of lavender and mirabelle and blend of cedarwood and patchouli, musk and sandalwood. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट परफ्यूम की, जो है सल्ट्री. इज क्राफ्टेड विद टॉप नोट्स ऑफ ग्रीन एप्पल, मिंट, लेवेंडर, ग्रे फ्रूट एंड बेजल, एसेंस ऑफ सेज, जेरेनियम, carnation and jasmine with base note of FIR यानी फिर, सिडार एंड पचौली. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका परफ्यूम का नाम है मैग्नेट. दिस इज सूटेबल फ्रेग्रेंस फॉर द डेज व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ रेबल इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. द परफ्यूम इज मेड टॉप नोट्स विद नेरोली एंड ब्लैक पेपर, हॉट नोट्स ऑफ जैस्मिन, रोज एंड नाइट ब्लूमिंग, वनीले एंड कैश्मीरी वुड विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू रेज योर वॉइस फियरलेसली. और एक चीज बता देती हूँ कि न्यूड ने सिर्फ ये विमेन के लिए ही नहीं बनाए हैं 6 स्टेटमेंट परफ्यूम्स, ये इन्होंने मेन के लिए भी बनाए हैं. तो आप और आपके हस्बैंड दोनों एंजॉय कर सकते हो इन परफ्यूम्स को. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, चेकआउट कर लीजिएगा. बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस. तो शाम हो चुकी है और काफ़ी अच्छा सा वेदर है बाहर, ठंडी सी हवा है क्योंकि बादल से हो रहे हैं. आजकल यहाँ मानसून की दस्तक तो हो चुकी है पर ठीक से बारिश गिर नहीं रही है, मतलब थोड़ी बहुत होती है, बंद हो जाती है, फिर गर्मी और भी ज़्यादा लगने लग जाती है. बट फिर भी शाम के टाइम यहाँ खुशनुमा सा मौसम हो जाता है. तो इस मौसम में एक कप चाय हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है. तो मैं यहाँ पे आ गई किचन में चाय रखने के लिए. और आप लोग सोचे होंगे मैं क्यों हॉस्पिटल में थी, क्या है, अभी आपको बैठ के मैं पूरी बात बताऊँगी कि क्यों मैं हॉस्पिटल गई थी. एक्चुअली आज मॉर्निंग में रात को मतलब सुबह 5:30 बजे वापस से मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी. आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी को आखिर क्या हो गया है कि बार बार इतना जल्दी, क्योंकि इस बार तो गैप भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन का गैप बीच में रहा. और पहले अभी मैं उसी दिन रात को 12:30 गई थी और आज सुबह फिर से 5:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई. तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ था, लेकिन मैं अब आउट ऑफ डेंजर हूँ टोटली, बिकॉज डॉक्टर ने फाइनल डिसीजन दे दिया है मेरी चीज़ों पे. इको हार्ट हुआ है मेरा आज, उसके बाद वो रिपोर्ट्स वगैरह सब मैं बैठ के आपको दिखाने वाली हूँ. तो जैसे ही शाम होती है मैं घर में लगाती हूँ एकदम बढ़िया सा म्यूज़िक, तो थोड़े से सॉन्ग सुनते हुए चाय के साथ फिर मैं आपको आराम से मिलती हूँ. मुझे लगा मैं भी आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ. मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, बस मैंने मेरा इको हार्ट अटैच करवाया. आपने देखा ही होगा, मैं हॉस्पिटल में थी और इको हार्ट अचानक से क्यों करवाया है, क्या ज़रूरत पड़ गई, वो मैं सब आपको बताती हूँ. साथ में आपको मेरी रिपोर्ट भी दिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता. कुछ लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए कर रहा है इंसान, व्यूज़ के लिए कोई अपना इको हार्ट करवाएगा, कोई हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा. भगवान ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल देखना पड़े, वो भी उस इंसान को जिस इंसान ने लास्ट ईयर इतना सारा हॉस्पिटल देखा है कि जीवन में मुझे सब कुछ चाहिए हॉस्पिटल छोड़ के. इतना सारा मैंने देखा है विवेक के प्रॉब्लम्स में. सो फिर भी लोग बाज नहीं आते ना बोलने से, तो फिर मुझे लगा चलो मैं रिपोर्ट के साथ ही आपसे बात करती हूँ. तो आपने देखा ही है अभी तक कि 2 बार मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ. नो डाउट मेरी जो ब्लड प्रेशर था वो तो चेक हो ही रहा था 2-2 दिन के गैप पे. यहाँ पे एक डॉक्टर है पास में, डॉक्टर भारती करके, उनके थ्रू. बट फिर भी मुझे 3 रात ऐसा हुआ है. एक बार तो जब फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकंड टाइम जब विवेक ने शूट की थी एक छोटी सी क्लिप, मैं हॉस्पिटल में थी, तब 12:30 बजे हम रात को गए थे. और तीनों बार हवा चल रही है, तीनों बार सिम्टम्स एक ही थे. एकदम से घबराहट होना, दिल बैठा सा जाना और हाथ पांव की जान सी निकल जाना और हल्का सा चक्कर आना और विद हार्ट अटैक. सो हर बार जो है वो एक ही सिम्टम थे, आया था किसी काम से, तो हर बार जो है वो सेम ही सिम्टम रहे मुझे ऑलमोस्ट.
तब मैं पहुंची थी, और उसके अलावा तो मैं दवाइयाँ खा ही रही थी। और अभी जो आज इको हार्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आज मॉर्निंग में 4:30 बजे वापस से हवा दरवाज़ा खोल रही है, बंद कर रही है। मैं डर गई। ओह माय गॉड, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। तो हाँ, मैं आज इसलिए दोबारा से हॉस्पिटल गई क्योंकि सुबह 4 बजे के करीब मेरी आँख खोली, और पहले तो मुझे नींद नहीं आके दे रही थी। मैं इधर से उधर करवटें खा रही थी। उसके बाद हल्की सी आँख लगी मेरी 4:30 बजे, और जब मैं 5 बजे, 4:45 से 5 के बीच में जब मैं उठी तो उस वक्त 22 डिग्री पे AC था। नो डाउट वेदर तो यहाँ थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि सब बंद करके सोते हैं, बारिश अगर आ जाए तो पीछे से ही बारिश आएगी, तो वो हिसाब से सारा बंद करके सोना पड़ता है, क्योंकि बारिश के पूरे यहाँ पे थोड़ा बहुत छांटे भी पड़ गए हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, अब यहाँ पे मानसून ही चल रहा है ऑलमोस्ट। AC चलाना पड़ता है। तो काफ़ी ठंडा हो रखा था रूम, मतलब 22 डिग्रीज पे। जनरली मैं AC नहीं रखती हूँ, जनरली मेरा AC जो है वो 24 डिग्री पे चलता है, नहीं तो मुझे ठंड लगने लग जाती है। दरवाज़ा बंद करती हूँ, विवेक की टीवी की आवाज़ आ रही है। बट आज क्या हुआ, चल रहा था AC 22 डिग्री पे, क्योंकि रात में जब विवेक उठे होंगे शायद उन्होंने कम कर दिया होगा। और इतने ठंडे रूम में जब मैं 4:45 बजे या 5 बजे के करीब मेरी दोबारा आँख खुली तो मैं पसीने में लथपथ थी। मुझे इतना स्वेटिंग हो गया था, मैं स्वेटिंग होके उठी हूँ। सबसे पहले टेंशन तो मुझे वही हुई जैसे मेरी आँख खुली कि इतना पसीना, मतलब आपको भी पता है पसीना क्यों आता है। नो डाउट मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल बराबर चल रहा है, मैं टाइम टू टाइम चेक करवा रही हूँ, और मेरा पल्स रेट, मेरा हार्ट बीट, वो सब भी ठीक ठाक चल रहा है, मेरी सारी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट ठीक ठाक आई। बट फिर भी अगर आपको बहुत पसीना आ जाता है, मुझे ही नहीं आपको भी, AC रूम में, तो यू शुड गेट चेक्ड। चाहे आप चेक करा के वापस आ जाओ, लेकिन चेक तो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सिम्टम, बहुत बड़ा सिम्टम होता है ठंड में भी, गर्मी लगने का, पसीने छूटने का, हार्ट अटैक का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। आज जो था वो एक सिम्टम कम था, मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो नहीं दुख रहा था आज। अदरवाइज मेरा लेफ्ट आर्म फर्स्ट टाइम दुख रहा था, सेकंड टाइम भी मेरा लेफ्ट आर्म नहीं दुख रहा था, सिर्फ यही दूसरे सब सिम्टम्स थे। वो मुझे जैसे ही पसीना आया और मेरी आंख खुली तो आई वॉज शॉक्ड कि मेरे, मतलब इतने ठंडे रूम में इतना पसीना कैसे आ रहा है। बट फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं करवटें बदलती रही, मुझे नींद नहीं आके दे रही थी पसीने की वजह से, और बार बार मैं अपने पसीने साफ कर रही थी। जब मैंने 22 डिग्री देखा तो मैं थोड़ी घबरा गई कि 22 डिग्रीज पे चल रहा है AC, और मुझे इतना पसीना, इतनी गर्मी क्यों लग रही है। काफ़ी 15-20 मिनट के करवट खाने के बाद मैं उठ के बैठ गई पलाथी वार के, और जैसे ही मैं पलाथी वार के बैठी तो मुझे यहाँ पे डुक, मतलब मेरी हार्ट बीट एकदम टुक करके ऐसा हुआ, एंड दिल बैठा सा जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था दिल बैठ गया, मतलब बस यहाँ जैसे किसी ने वजन रख दिया हो। एंड जो तीसरा, मतलब ये भी एक उसी का सिम्टम है कि हार्ट अटैक जब आता है तो उसका सिम्टम होता है कि दिल बैठा जाता है, या फिर दिल पे वजन लगता है, या हार्ट में पेन होता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं हार्ट से रिलेटेड। और साथ में मुझे मेरे हाथ पाँव में से जैसे जान निकल रही है, जैसे चींटियाँ चल रही हैं, ऐसा शुरू हो गया। तो पहला तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा शायद ब्लड प्रेशर फिर से हाई गया है, पहला तो यही दिमाग में आएगा। लेकिन घर पे तो कैसे चेक करूं, मेरे पास वो मॉनिटरिंग मशीन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने मना कर दिया था, ज़रूरत नहीं है घर पे रखने की, आप जाके चेक करवा लेना, चलेगा। पहला तो दिमाग में ब्लड प्रेशर का ही आया। लेकिन जब हाथ पाँव की जान निकलने लगी तब मैंने 5:15 बजे के करीब विवेक को उठा दिया, भाई उठो ज़रा, तुम, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि ये 3rd टाइम था कि जब मैं उनको इस तरह से आधी रात, मतलब इस बार सुबह हुआ, लेकिन 5 बजे का टाइम था। ये एकदम उठ गए और घबरा गए। मैं जनरली उठाती नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मजबूरी हो तो ही। मुझे लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। उसके बाद उठ के मैं बाहर आई तो मुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लगा। वो मेरे साथ उठ के बाहर आ गए विवेक रूम से, बच्चों को जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। तकरीबन आधा घंटा मैंने ट्राई किया कि खुद को मैं मार्क करूँ कि मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन आधे घंटे तक भी मुझे हल्का सा चक्कर, मेरे हाथ पाँव में बेजान, और जो दिल बैठने वाली था सिम्टम वो था ही। और हाँ, एक चीज़ और थी, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा था। पसीना तो था ही बट हेडेक, और ये एक आई में पेन हो रहा था। ये सारे सिम्टम मिला के थोड़ा सा डर लगता है। तो हमें लगा वैसे भी, मतलब अब ये भी ऐसा होके चुका है। अगेन उन्होंने मुझे बोला चलो चेक करवा के आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक तो करवा ही आते हैं। अब इस टाइम पे आजू बाजू के डॉक्टर्स तो ओपन नहीं थे, तो डायरेक्ट हमें उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट इज श्रद्धा हॉस्पिटल। यहाँ का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ये मुझे वहाँ लेके गए और इन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो इट वॉज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल था। मेरा हार्ट रेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर मैं, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है, मतलब बार बार क्या हो रहा है। देन वी डिसाइडेड कि तभी हमें जो RMO डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि जो ड्यूटी पे थे उस टाइम पे, कि आप एक काम करो, वापस से आज बड़े डॉक्टर को जो वहाँ सुबह में मिलते हैं, मतलब 10 बजे के बाद, उनको दिखा लो और एक बार इको हार्ट करा लो। क्योंकि देखिए आपका BP ठीक है, आपका जो है हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है,
लेकिन फिर भी दिल बैठा जा रहा है, हेडेक है और जो है स्वेटिंग है इतनी ज़्यादा एसी में भी। सो इट इंडिकेट्स कि कुछ हार्ट से रिलेटेड अलग से कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक इको हार्ट ऐसी चीज़ होती है ईसीजी के बाद कि मतलब ईसीजी तो मतलब बता ही देती है, लेकिन इको हार्ट से अंदर का एग्जैक्ट पता चल जाता है। जैसे इट्स लाइक सोनोग्राफी, जैसे पेट की सोनोग्राफी होती है, जैसे हार्ट की सोनोग्राफी कह सकते हैं। सो उन्होंने सजेस्ट किया, सो मैं घर पे आ गई और घर पे आके भी मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को नॉर्मलाइज किया। मैं आके नहाई, भगवान का नाम लिया, चाय नाश्ता किया और फिर मैं करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं और विवेक दोनों सो गए, क्योंकि बच्चे भी बेचारे जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो उठ गए थे वो लोग भी बेचारे। सो वो आगे रूम में मूवी देखने लगे, उनको भी नींद तो आ रही थी लेकिन वो नहीं सोए, हम दोनों सो गए। 10 बजे हम उठे, हमने सारा काम वाम जो भी घर का होता है वो निपटाया और हमने सोचा चलो बड़े डॉक्टर को मिलाते हैं। तो वहाँ जब हम लोग गए तब उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने बीपी फिर से चेक किया, इट वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर क्या हो रहा है? सो इसी वजह से मेरा आज इको हार्ट किया गया है, देखने के लिए कि भाई एक लास्ट डाउट क्लियर हो जाए कि अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, अंदर तो फैट की कोई वॉल नहीं बन गई है या कुछ भी, मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज में होता है वो मुझे समझा रहे थे। सो उन्होंने तभी के तभी मुझे रेकमेंड किया और उस हॉस्पिटल के बाजू में एक बड़ा हॉस्पिटल है, ऑरेंज हॉस्पिटल करके, हमारे सिटी का काफ़ी बड़ा है, जहाँ विवेक एडमिट थे उनके हार्ट अटैक के टाइम पे। सो वहाँ वो एक हार्ट इंस्टीट्यूट ही है, वहाँ जहाँ मैं विवेक को लेके गई थी चेकअप के लिए, याद है आपके कुछ दिन पहले, डॉक्टर आसिफ रहीम। सो आज वो तो नहीं थे बट उनकी असिस्टेंट डॉक्टर थी। सो उन्होंने मेरा इको हार्ट किया और इको हार्ट करने के बाद फिर हमने जाके वापस हमारे डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि फिर मुझे ये क्या हो रहा है बार बार। सो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि कुछ भी नहीं है आपको प्रॉब्लम एज सच, ना ही आपके हार्ट पे कोई फैट है, ना कुछ है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड रिपोर्ट्स भी बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मीन्स कि आज ये ग्रीन चिट दे दी है डॉक्टर ने कि मेरी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले मैं थोड़ी सी फैटी हुई, भले मैं थोड़ा सा मैंने वेट गेन किया स्ट्रेस की वजह से या जो भी है, या खाना पीना, मम्मी आई थी इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही थी मेरी सासू माँ, फिर बॉम्बे गए, लेकिन मुझे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर हो चुका है बिल्कुल। मेरे ब्लड रिपोर्ट्स, मेरा ईसीजी, बीपी, मेरा पल्स रेट, मेरा हार्ट रेट एंड आफ्टर दैट इको हार्ट से। सो मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हूँ गाइज और बिल्कुल नॉर्मल है। सो डॉक्टर ने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि स्ट्रेस से दूर रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आप दिन भर शायद किसी स्ट्रेस में रहते हो काम के, कुछ ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हो चीज़ें जो आपको रात को परेशान कर रही हैं। तो मुझे स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा गया है आज, बिकॉज आज मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो चुकी हैं। डॉक्टर ने फाइनल अपना जजमेंट दे दिया है मेरी प्रॉब्लम पे एंड कुछ मेडिसिन दी हैं जो कि 10 दिन की हैं, कुछ विटामिन दिए हैं जो मेरे अब चलने वाले हैं, विवेक लेके आ गए हैं एंड मुझे नेक्स्ट वीक आज ही के दिन बताने के लिए बोला है, मतलब अब से 7 दिन के बाद मुझे दिखाने के लिए बोला है। एंड मुझे यहाँ तक बोल दिया कि अगर अभी भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे। ओह माय गॉड, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार मेरे को क्या बोल रहा हूँ। बोले नहीं, वो इसलिए साइकेट्रिस्ट को इसलिए कि भाई स्ट्रेस को कैसे नहीं लेना है, कैसे मैनेज करना है। तो फॉर दैट तो मैंने प्राणायाम शुरू ही कर दिया है और बाकी तो आप लोग हो यार, यू ऑल आर माई स्ट्रेस बस्टर्स, मतलब यू नो मेरा स्ट्रेस निकल जाता है आपसे बातें करके। तो अब मैं लाइव आना शुरू करूँगी मेरे नए चैनल पे, सो दैट मैं आपसे कनेक्ट रह सकूं और थोड़ा जो भी कुछ चीज़ों का असर तो है मेरे दिल पे, सच बात है, मेरे दिल पे बहुत सी चीज़ों का असर है। और अगर विवेक ने कभी अलाउ किया तो ज़रूर बताऊंगी मैं कि ससुराल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुई थी, ससुराल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। सो चलो अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ मेरी। तो ये है मेरी रिपोर्ट, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, उससे पता नहीं चलेगा। और रिपोर्ट दिखाने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अभी टाइम देखिए रात तो नहीं हुई है, थोड़ा सा धूप भी है, बट इट इज़ 6:45 बजे का टाइम है, लेकिन 6:45 बजे इतनी धूप है। तो मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल। लव यू लव यू लव यू ऑल। आपकी दुआओं से, आपकी उससे अब आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में शेयर करूँगी। ठीक नहीं थी इसलिए आज सुबह में भी काफ़ी वीकनेस जैसी फील कर रही थी मैं, और मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ स्ट्रेस से हो रहा है और कुछ मेरे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग इसे ड्रामा समझ रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस बना रहे हैं मेरे लिए, नेगेटिव वीडियोस, और जो ड्रामा समझ रहे हैं तो समझते रहो, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। बस मेरी जो अच्छी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, बस उनका मुँह देख के जीने वाली हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है, हर चीज़ नॉर्मल आई हुई है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर किसी को ये सारे लैंग्वेज पता चलते हैं
तो अब वो देख ही सकते हैं। डॉक्टर आसिफ रहीम, डॉक्टर जिग्ना पटेल, डॉक्टर सेजल पटेल, बहुत ही बड़े डॉक्टर्स हैं ये, MD DM। तो इनके अंडर में मेरा ये हुआ है और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हो। भी अब चिंता नहीं करना, मैं ठीक हूँ और अपने आप को कैसे, अपने स्ट्रेस को और सब चीज़ों को मैनेज करना है वो मैं अब करूँगी और प्राणायाम वगैरह करूँगी तो मैं बिल्कुल और ओके हो जाऊँगी। और फिर आपकी रुचि दीदी जैसे पहले आपके लिए रेसिपीज़ वगैरह लाती थी लाएगी। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, इस बीमारी के दरमियान मैंने बहुत सारे मेरे स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ शेयर करे, मेरे कोलैबोरेशन वीडियो शेयर करे, तो लोग इसका गलत मतलब ले गए इसका भी, कि वैसे तो बीमार है और देखो तैयार होकर वीडियो शूट कर रही है। मतलब ये नहीं दिखाई दिया कि एक इंसान बीमार है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए अर्न करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को उस टाइम पे भी नहीं भूला जब वो बीमार है। कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे, सुधर जाओ। तो आपको सब कुछ क्लियर हो ही क्या होगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हम लोग नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, थोड़े बहुत काम भी हैं, घूमना भी हो जाएगा, बच्ची को भी ले लेंगे ट्यूशन से, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग निकले बाहर। और आज अभी कार चलाने का ट्राई करा था। पता है आपको, जब ये छोटा सा था ना, तब से अपने पापा की गोदी में बैठ के इसने स्टेयरिंग वगैरह घुमाना प्रॉपर सीख लिया था। सो आज इसे नॉलेज दे रहे थे विवेक, ब्रेक की और वो भी जो भी चीज़ें हैं मतलब। एंड परसों जो मैंने वीडियो डाला था ना व्लॉग, जिसमें प्रिशा के स्कूल के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों ने सबने बहुत सपोर्ट किया, तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि प्रिशा को बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है आपके कमेंट्स की वजह से। एंड ये व्लॉग ना मैं बस यहीं तक डाल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसके यहाँ मस्ती चल रही थी हमारी, तो इसके आगे का व्लॉग भी मैंने शूट किया है आज के ही दिन का, तो वो आपको नए चैनल पे मिलेगा। कल मैं नए चैनल पे आधा इसका पार्ट डाल दूंगी।